नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। अयोध्या आज एक और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्री राम यंत्र की स्थापना में भाग लिया। ये पावन यंत्र राम मंदिर के द्वितीय तल पर विधिवत स्थापित किया गया। वैदिक आचार्यों ने शास्त्रोक्त विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना की, अनुष्ठान संपन्न कराया। वैदिक मंत्रों की गूंज और धूप दीप की सुगंध के बीच पूरा मंदिर परिसर दिव्य और भक्तिमय वातावरण से भर उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम यंत्र की स्थापना अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस यंत्र की स्थापना से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्यादा सशक्त अब हो गई है। जहां पर राष्ट्रपति ने राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर राम दरबार और रामलला के दर्शन इससे पहले किए। एक उड़ान भरने को तैयार है। क्या उड़ान है बाद में कहेंगे। आज के दिन क्या हुआ इसका केवल उल्लेख करना आवश्यक है। आज भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर राम परिवार की स्थापना हुई और आज तृतीय तल पर, जिसको आप लोग द्वितीय तल कहते हैं, वहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना हुई और राम नाम की स्थापना हुई। कांची कामकोटि शंकराचार्य पीठ के जगतगुरु पूज्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने एक अतीव सुंदर भव्य दिव्य इस प्रकार का राम यंत्र हम लोगों के लिए भेज करके रखा था। और आप जानते हैं उस यंत्र के साथ साथ वहां पर उत्कीर्ण किया गया है जय श्री राम। जैसे वंदे मातरम एक हमारी आजादी की लड़ाई में मंत्र बन गया था, उसी प्रकार जय श्री राम भी हमारा राम जन्मभूमि के लिए मंत्र बन चुका था। आपको इस तल के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। हमारी संत परंपरा ने यह कहा है कि भगवान श्री राम सगुण भी हैं, भगवान श्री राम निर्गुण भी हैं और भगवान श्री राम नाम स्वरूप भी है। तो प्रथम तल पर राम लला के दर्शन है, द्वितीय तल पर राम परिवार के दर्शन है और तृतीय तल पर नाम भगवान के दर्शन है। नाम, और उस नाम ने ही यह अलग जगाया है। मित्रों, जय श्री राम की घोषणा करते हुए हमारे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनी हुई हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पहले एक परिचय आपको करा दे। आचार्य सेवी सिंह जी हमारे जुड़ गए हैं, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ डॉक्टर आदित्य पांडे हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले आचार्य सेवी सिंह जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अगर हम बात कर लें, जो ये यंत्र यहाँ पर तैनात हुआ, कहें कि इसका स्थापना हुई है, ये इसके पीछे महत्व क्या है, इसकी क्या कुछ आध्यात्मिक महत्वता इस बारे में बताइए, और किस तरीके से अब अयोध्या की खूबसूरती को कहें कि हम चार चांद लगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। जय श्री सभी दर्शकों को सबसे पहले नवरात्रि के पावन अवसर की, मेरे फेलो पैनलिस्ट को, आपको और साथ के साथ हिंदू संवत 2083 नव वर्ष की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज का दिन जो है वो वाकई में ही बहुत ही मंगल दिन माना गया है और इस दिन का जो है विशेष करके देश भर विदेश भर में स्थित सनातनी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्साह से इसे मनाते भी हैं पर्व पे, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। और भगवान श्री राम का, राम लला का उनकी जन्मभूमि पर आना, उनका वहां पर आदर सहित उनकी पूजा अर्चना करना, ये पूरा ही एक जो वातावरण है, ये जो माहौल है, ये किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। और साथ के साथ आज के दिन आप देखिए वहां पर जो श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। देखिए, यंत्रों का बहुत विशेष महत्व जो है वो हमारे सनातन धर्मों में, हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जो जिक्र है वो बार बार किया जाता है, क्योंकि यंत्र सिर्फ एक टूल या फिर सिर्फ एक तस्वीर, चिन्ह या चित्र ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है, जो आपके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है, आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा जो है वो दे देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखते हैं कि भगवान श्री राम की जो स्थापना की गई, भगवान श्री राम के यंत्र की जो स्थापना की
की गई, ये एक ना एक तरीके से एक ये हम कह सकते हैं कि एक पहल भी है। हमारी पुरानी लुप्त हो गई जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धर्म से जुड़ने का जो तरीका है, उसे हम्म। कहीं ना कहीं फिर से उजागर करना, सनातनियों के मन में इस भावना को फिर से लेकर आना, और साथ के साथ हमारे जो पुराने चिन्ह हैं, जिनका जिक्र वेदों शास्त्रों में किया जाता है, हम्म। उसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को बताना, समझाना, हम्म। ताकि अपने धर्म से, अपने संस्कृति से वो जुड़े और साथ के हम्म। साथ उसकी जो महत्वता है उसे समझें। हर बार हम कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं धर्म को या फिर हम एस्ट्रोलॉजी को एक कटघरे में खड़े कर देते हैं कि इसका साइंटिफिक पहलू क्या है, हम्म। साइंटिफिक रीजन क्या है। लेकिन साइंस शब्द का भी जब निर्माण नहीं हुआ था, तब हम्म। से हमारे जो वेद ऋषि थे, जो हमारे मुनि थे, उन सभी को ज्ञान था कि कितनी प्रिसिशन से, किस एंगल पे, कितनी गणना से, कितनी ज्योमेट्रिकल प्रिसिशन से आपको एक यंत्र जो है वो बनाना चाहिए, और बिल्कुल। उस यंत्र को बनाने से, सही दिशा में लगाने से, हम्म। भगवान के चिन्ह को, उन एम्बलम्स को उस पे प्रिंट करने से, हम्म। उसका जो आपके जीवन में पॉजिटिव हम्म। सकारात्मक प्रभाव बनता है, वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आपके शरीर और हम्म। आपके चित्त में एक हम्म। संतुलन, एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है। हम्म। तो भगवान श्री राम के यंत्र की स्थापना आज के दिन यहाँ पर होना, और साथ के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो समय था अभिजीत मुहूर्त में भी, विशेष करके आज का जो अभिजीत मुहूर्त था, हम्म। वो बहुत मान्यता रखता है। देखिए, आज चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देव जो है वो अतिचारी तो चल रहे हैं लेकिन वक्रीय भी चल रहे थे, मार्गी हो चुके हैं। नव संवत की शुरुआत हुई है, और मीन लग्न जो कि बृहस्पति का ही लग्न माना जाता है, बृहस्पति यानी कि विस्तारता के कारक ग्रह, हम्म। बृहस्पति यानी कि धर्म कर्म से जुड़े हुए कारक ग्रह, हम्म। आपके जीवन में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख, संपत्ति के कारक ग्रह जो हैं, उनकी मार्गी चाल और मार्गी दृष्टि के हम्म। अंतर्गत जब ऐसे सिद्ध कार्य होते हैं, तो ये आपके जीवन में अनंत शुभ कामनाएं और अनंत शुभ फल जो है वो लेकर आते हैं। तो हम्म। ये कोई भी आज के दिन जो किया गया ये कार्यक्रम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी धर्म आस्था जी। से जोड़ने का एक बहुत सुंदर पहल जो है वो की गई है। हम्म। और मेरी यही आशा और मनोकामना है कि देश भर में जितने भी सनातनीय हैं, वो अपने परिवार सहित जाएं और आदर सहित जाकर वहां पे जरूर नतमस्तक हों, भगवान श्री लला के राम लला के दर्शन करें, इस श्री हम्म। यंत्र के दर्शन करें, ताकि आपके जीवन में जो भी कठिनाई और परेशानियां हैं वो दूर हो, और पूर्ण पूर्ण लाभ और फायदा जो है वो आपको मिल सके। बिल्कुल सेवा सिंह जी, और बेहद ही जी। खूबसूरत तरीके से आपने सरल तरीके से समझाया कि क्या कुछ इसकी महत्वता है। और जब हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में हर रोज लाखों की तादाद में लोग जो है पहुंचते हैं अयोध्या राम मंदिर में, और अब कहेंगे कि और ज्यादा भव्यता इसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आदित्य पांडे जी, आपके पास आते हुए, आदित्य पांडे जी, अगर हम बात कर लें कि गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े वर्तमान शंकराचार्य द्वारा विशेष रूप से ये भेजा गया है, कहीं कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है। ऐसे में अब राम मंदिर में इसकी भव्यता के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली, लेकिन अब जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जो राम भक्त पहुंचेंगे, उनके लिए क्या महत्व इसका होगा? प्रथम तो आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। उसी के साथ ही आप देखेंगे कि जब हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो हैं शिव, और जी। वर्तमान में जो हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को माना जाता है वर्तमान में शिव जी का आचार्य। तो जी। शिव जी के आचार्यों द्वारा हम्म। सम्मान स्वरूप जो यंत्र भेजा गया है वो ऊर्जा से परिपूर्ण है, हम्म। और हम हमेशा मानते हैं कि देवता का पूजन यंत्र में ही स्थापित किया जाता है, हम्म। क्योंकि यंत्र शब्द की उत्पत्ति होती है यम से, हम्म। अर्थात कि स्थिरता, पावर देना। जब आप किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो उसमें मूर्ति के साथ और मंत्र के साथ हम्म। यंत्र की आवश्यकता परम जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि बिना यंत्र के पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। हम्म। आप देखेंगे कि यंत्र में हम जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं, ट्रायंगल शेप की फिगर्स होती है जी। नॉर्मली। ये फिगर्स के सेंटर में एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और यहीं से ऊर्जा को स्थिरता मिलती है। तो जब हम भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे, हम उनका पूजन करेंगे, तो राम जी की जो ऊर्जा वहां पे आई है उसमें स्थिरता मिलेगी, ठहराव मिलेगा,
और उसमें और ज्यादा एक्सपेंशन होगा। इसीलिए यंत्र की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई भी पूजन होगा, वहां पर यंत्र की स्थापना अवश्य होती है। हमारे यहाँ जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी श्री यंत्र की स्थापना की थी हमारे शक्तिपीठों में, क्योंकि यंत्र की स्थापना से ही कार्य सिद्ध हो पाते हैं। मंत्र जब आप करते हैं, मंत्र के लिए आहुति की आवश्यकता होती है, और यंत्रों के लिए एक बार यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित हो गया तो फिर आहुति की जरूरत नहीं होती। यंत्र अपने आप में एनर्जी से परिपूर्ण होता है, और उसमें वो एनर्जी कंट्रोल्ड हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, और फिर वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती है। तो इसलिए यंत्र की स्थापना वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जैसे शुभ अवसर पर अभिजित मुहूर्त में बहुत ज्यादा शुभ कारक है, पूरी तरह से हमारे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि अब हमें न सिर्फ भगवान श्री राम लला जी का आशीर्वाद मिलेगा, परंतु जो वहां पर यंत्र स्थापित है उसकी ऊर्जा से वो एनर्जी वहां कॉन्सेंट्रेटेड होगी, यानी कि एकत्रित होगी, संकल्पित होगी, और जितने लोग भी वहां दर्शन करने जाएंगे निस्संदेह उन सबको ही श्री राम लला का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। राम जी के यंत्र की स्थापना मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थी, और सबसे जो शुभ है वो ये है कि हमारे शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से आया है, तो उसकी जो ऊर्जा है आप समझ सकते हैं कि कोटि गुना बढ़ जाती है। इसलिए ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, और आज सनातनी नववर्ष की शुरुआत वाले दिन और अधिक इसका लाभ हमको प्राप्त होगा। बिल्कुल, और वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब कहीं कि ऊर्जा जो है जो महसूस करते हैं अपने आप में वो दोगुनी होती है अब नजर आएगी। सेवी सिंह जी, आपके पास आते हुए अब कहीं कि राम यंत्र के बारे में हर एक पहलू के बारे में सब ना बहुत दिलचस्पी से जानना चाहते हैं। दूसरे तल पर इसकी स्थापना के पीछे क्या वजह है, और दूसरे स्थल पर इसकी स्थापना के पीछे अब हम क्या कुछ कारण देखेंगे, और मतलब इसकी पूरा महत्वता आखिर क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वास्तु अनुसार अगर हम देखते हैं तो यंत्र की स्थापना, जैसे आचार्य जी ने अभी बताई कि यंत्र एक सेक्रेड ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फिगर होता है, जिसके अंदर ये शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि यंत्र जो है वो स्वच्छ धातु से बना जाता है, क्योंकि स्वच्छ धातु ही एकमात्र ऐसी धातु होती है, चीज होती है जो एनर्जी कैप्टिवेट कर सकती है, जो एनर्जी रोक सकती है और फिर रोककर उसे सकारात्मक तरीके से हर जगह फैला सकती है, ताकि पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मकता जो है वो फैले। साथ के साथ ये समझना जरूरी होता है कि जहां पर यंत्र की स्थापना होती है वहां पर वातावरण सकारात्मक तो होता है, लेकिन साथ के साथ माहौल शांत भी होता है। आप जब मंदिर जाते हैं तो आप अपने चित्त को शांत करने के लिए जाते हैं। दिन भर की रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, जो कलेश है, जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, उन्हें छोड़कर आना, और साथ के साथ वहां से एक नई वाइब्रेशन, एक नई ऊर्जा जो है उसे ग्रहण करके लेकर आना। अब क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में मंदिरों में, धर्म स्थानों पर जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, तो वहां की जो ऊर्जा होती है, वहां की जो एनर्जी है वो टाइम टू टाइम क्लीन होती रहे, क्लेंस होती रहे, ताकि हर व्यक्ति जो उस धर्म स्थान पर प्रवेश करे वो उसी सकारात्मकता का, उसी पॉजिटिविटी का आभास जो है वो अपने जीवन में करें। देखिए आज वहां पर राम लला जो है गर्भगृह में तो वो पहले से ही विराजमान थे। वहां पे राम पूरा दरबार जो है, सपरिवार जो है वो भी विराजित किया गया। साथ में राम यंत्र की भी जो स्थापना है वो की गई। जब यंत्र की स्थापना आप नींव के अंदर करते हैं तो वो नींव से ही प्रॉस्पेरिटी और ऊर्जा लेकर आती है, लेकिन जब आप ऊपरी के तलों पर या कि ऊपरी के हिस्सों पर जब आप स्थापना करते हैं यंत्रों की, तो जो भी व्यक्ति सबसे पहले द्वार के अंतर्गत प्रवेश करता है उस पर डायरेक्ट जो पॉजिटिविटी है उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, क्योंकि हमारा सहस्रार चक्र यानी कि हमारा क्राउन चक्र जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट करता है उस ऊर्जा को। तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्लेसमेंट है वास्तु, उपयुक्त वास्तु अनुसार भी जो है वो काफी अच्छी और शुभता जो है वो लेकर आएगी। और साथ के साथ जो पॉजिटिविटी हमें चाहिए होती है मंदिरों में जाना, क्योंकि इतनी ज्यादा आस्था, इतनी ज्यादा भक्ति जो है राम दरबार के साथ और भगवान श्री राम लला के इस मंदिर के साथ, इस आस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो ये यंत्र की स्थापना की गई है आज श्री राम यंत्र की, ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएगी। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा शुभ इसे बार बार कहा जा रहा है। डॉक्टर आदित्य जी, अगर हम बात कर ले इस यंत्र की, इस पर आखिर क्या अंकित होता है, क्या इस पर लिखा होता है? यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 विधान होते हैं हमारे यहाँ पूजन करने के। जब भी कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो यंत्र बनाते हैं। यंत्रों पर भगवान के बीज मंत्र लिखे होते हैं। जैसे
भगवान श्री राम की अगर बात करें तो भगवान श्री राम जी का जो यंत्र होता है उसमें भगवान श्री राम जी के बीज मंत्र लिखे होते हैं। साथ में जैसा मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में हमेशा एनर्जी का कंसंट्रेशन माना जाता है, क्योंकि जो ये त्रिकोण शेप होता है इसके सेंटर में ही ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो ये यंत्र जो बनते हैं उनमें बीज मंत्रों का सबसे ज्यादा महत्व है और बीज मंत्र से ही यंत्रों को जागृत किया जाता है और कीलित किया जाता है। कीलित करने का अर्थ होता है कि वो एनर्जी को वहां पे रोक देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं कि अब ये एनर्जी कभी लॉस नहीं होगी, वो बढ़ेगी। दूसरा, जब भी आप यंत्र बनाते हैं तो यंत्र विशेष रूप से बनाए जाते थे हमारे यहाँ भोजपत्र पे, सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। उसके बाद हमारे यहाँ स्वर्ण पत्र, रजत पत्र और ताम्र पत्र पे भी यंत्र बनाए जाते हैं। ये जो यंत्र हमको दृष्टिगोचर हो रहा है ये स्वर्ण पत्र पे है। स्वर्ण पत्र पे बना हुआ यंत्र सदैव ही पवित्र रहता है, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमेशा टिकी रहेगी, कभी भी वो एनर्जी कम नहीं होगी, कभी क्षय नहीं होगा उसका, कभी क्षीण नहीं होगी, वो ऊर्जा हमेशा वहां पे रहेगी। और इन यंत्रों पर जो बीज मंत्र अंकित है, जैसे भगवान राम के अगर हम बात करें तो वहां पर राम रामेति रामेति रमे रामेति रामेति ऐसे करके हमारा जो मंत्र है वो लिखा होता है। और राम शब्द जो है भगवान श्री राम जी के लिए वो भी वहां पर अंकित होता है। वो हाथ से लिखा जाता है कभी कभी कुछ ऐसे जो कारीगर हैं वो भी उसको तैयार करते हैं। हालांकि हस्तलिखित हो तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और फिर उसको अलग अलग मंत्रों से पहले तो अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है, इसका अभिषेक होता है। जैसे हम लोग शिवलिंग का अभिषेक करते हैं वैसे ही आप देखेंगे, या जैसे बिहारी जी का जब पटलोत्सव होता है तो अभिषेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यंत्र का भी षोडश उपचार पद्धति से पूजन होता है, यानी कि 16 विधानों से पूजन होता है। यंत्र को बाकायदा शहद से, दूध से, दही से स्नान कराया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं यंत्र में साक्षात भगवान अवतरित है। वहां पर उनकी ऊर्जा, यंत्र के केंद्र में ईश्वर की ऊर्जा स्थित है, यानी कि आप कह सकते हैं जो हृदय उनका है, जो हृदय की धड़कन है, हम मानते हैं कि वो धड़कन इस यंत्र के सेंटर में मौजूद है। इसीलिए यंत्र का महत्व सर्वाधिक होता है। और यंत्र जब प्राण प्रतिष्ठित करके, पूजन करके स्थापित कर दिया जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो यंत्र हमेशा ही वहां पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता रहेगा। जैसे आप सुनते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर, संयंत्र लगे रहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जब यंत्र की स्थापना हो गई हमारे मंदिर में तो फिर वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो कॉस्मिक एनर्जी परमानेंट स्प्रेड होती रहेगी और वो एनर्जी कभी क्षय नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। जितना हम उसके दर्शन करेंगे, जितना हम उस यंत्र पे लिखे हुए मंत्र का जाप करेंगे, उसकी ऊर्जा उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे जो यंत्र हम लोगों को दिखाया जा रहा है उस यंत्र में भी स्वर्ण यंत्र है, यानी कि स्वर्ण धातु में बना हुआ है। स्वर्ण को सबसे ज्यादा पवित्र धातु माना जाता है हमारे यहाँ। आप देखेंगे ईश्वर ना करे कभी किसी की देह शांत भी होती है तो उसके मुख में सोने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि अब जब ये अपने अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहा है तब भी पवित्र हो, तो सोने को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। और सोने का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि हम माताएं बहनें जो वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार पहनती हैं, तो श्रृंगार में भी कमर बंद के अलावा जो भी शरीर का निचला भाग है वहां पर कभी सोना धारण नहीं किया जाता, क्योंकि सोने को बहुत पवित्र धातु माना जाता है। इसीलिए स्वर्ण में बना हुआ जो यंत्र होता है उसकी ऊर्जा के बारे में वेद कहते हैं कि कोटि गुना, यानी कि 1 करोड़ गुना अगर आपको किसी यंत्र की ऊर्जा बढ़ानी है तो उस यंत्र को आप बना सकते हैं स्वर्ण पत्र पर या स्वर्ण रजत पत्र पर। कभी कभी लोग रजत पत्र पे भी बनाते हैं, परंतु यहाँ तो सौभाग्य है हमारे लिए कि स्वर्ण पत्र पर भगवान श्री राम जी का यंत्र बना हुआ है, उस पर उनके बीज मंत्र लिखे हुए हैं और स्वयं हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने उसको प्राण प्रतिष्ठित किया है, जागृत किया है। तो उसकी जो ऊर्जा है मुझे नहीं लगता कि उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, कारण कि रामेश्वर, हम हमेशा बोलते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो है शिव। और जब शिव जी के आचार्य स्वयं भगवान श्री राम के लिए ऐसा जो है उपहार पहुंचाए, ऐसा सम्मान सहित जो यंत्र पहुंचाया है, उसकी कोई कल्पना करना, कोई उसकी परिभाषित करना शायद हमारे लिए लगभग असंभव है। और हम लोग साक्षी हैं एक ऐसे अकल्पनीय, अविस्मरणीय क्षण के जो कि शायद इतिहास में दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आदित्य जी, आपने एक बात का और जिक्र किया कि हस्तलिखित हो तो ज्यादा अच्छा है, तो क्या ये राम यंत्र जो है वो हस्तलिखित है? जी, ये यंत्र जो होते हैं ये हस्तलिखित, पहले इनका जो है एक ढांचा बनाया जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है भोजपत्र पर, उसके बाद उसी को कॉपी किया जाता है स्वर्ण पत्र पर या रजत पत्र पर। तो इसके साथ में जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी, जिस समय पूजन किया होगा, उस समय इसकी एक पांडुलिपि में भी तैयार किया गया होगा भोजपत्र पर। उसके बाद में इसको हाथ से तैयार किया जाता है, फिर इसको
षोडश उपचार पद्धति से पूजन करके विधि विधान से स्थापित करके इसको जागृत करके और फिर जब ये लाया जाता है तो इसको जो है हमेशा कवर्ड रखा जाता है। जब स्थापना होती है उसी समय इसको लोग देख सकते हैं, उससे पहले कवर्ड होता है। इसको जो है ज्यादातर तब तक नहीं देखने देते जब तक ये स्थापित ना हो जाए उसके बाद। ठीक है। अभी जब मैं आपकी बात सुन रही थी आदित्य जी, तो मेरे मन में एक सवाल आया जो कि मैं सेवी सिंह जी से पूछूंगी। तो सेवी जी, हम देखते हैं कि आमतौर पर मंदिरों में भी कुछ ऐसे यंत्र होते हैं। मुझे जितना याद है मेरे घर में भी मंदिर में एक ऐसा यंत्र है। तो क्या ये यंत्र एक जैसे होते हैं या इनकी अलग अलग तरीके की पूजा की जाती है, अलग अलग इनका महत्व होता है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है और सबसे पहले मैं डॉक्टर आदित्य जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने पूरी चीज जो है इतनी आसान भाषा में सभी दर्शकों के लिए वर्णित की कि इसका महत्व क्या है। और आपको सुनकर हमें भी काफी सारी चीजें जो है वो सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे पहले जो आपने ये प्रश्न पूछा कि जो यंत्र हैं वो क्या सेम होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं। यंत्र देखिए हर देवी देवता के लिए उनकी, जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि सभी देवी देवताओं के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के बीज मंत्र से ये यंत्र जो है वो बनाया जाता है। और इसी वजह से उन्हीं की खास पूजा अर्चना के लिए ये मंत्र जो है वो तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। आम तौर पर आप देखेंगे कि दिवाली के पर्व के दिन काफी सारे व्यक्ति, काफी सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर में कुबेर यंत्र जो है वो लेकर आते हैं। इसीलिए आम तौर पर अधिकतम सनातनियों के घर पे आपको दिवाली के पूजा के दौरान कुबेर यंत्र जो है वो देखने को मिलेगा। जब कहीं पर भी कोई शिलान्यास होता है, जहां पर नींव डलती है, जब आप कोई फैक्ट्री, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं, तो वहां वास्तु पूजन, भूमि पूजन के दौरान आप देखेंगे अक्सर जो शास्त्री होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो वहां पर एक श्री यंत्र की स्थापना जो है वो करते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी का भी एक स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में त्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री यंत्र जो होता है उस पे माँ त्रिपुर सुंदरी का भी वास माना जाता है। तो ऐसे करके हर प्रत्येक भगवान, देवी देवताओं के लिए उनके अपने यंत्र जो है वो बनते हैं। और सिर्फ देवताओं के लिए या फिर सिर्फ भगवानों के लिए ही नहीं, बल्कि जो दिक्पाल होते हैं उनके लिए भी कई बार, जो वास्तु अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई दोष है उसके निवारण आदि के लिए भी कई सारे यंत्र जो है वो बनाए जाते हैं, स्थापित किया जाता है। आप देखते हैं अक्सर घरों में आप लोगों के देखते हैं कि पिरामिड्स जो हैं, ऑल्दो दिस इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं, लेकिन यंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे प्राचीन है। और यहीं से उसके 3D स्ट्रक्चर को पिरामिड के रूप में आप देखते हैं कि लोग अपने घर में यूज करते हैं। अक्सर आप वास्तु के दौरान देखते हैं कि लोग पिरामिड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिरामिड ट्रायंगुलर जो शेप होती है ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, उसके अंदर जगह होती है जो कि एनर्जी को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है और फिर उसे एम्पलीफाई करके 8-16 दिशाओं में जो है वो वितरित करती है। तो इसी वजह से जो स्ट्रक्चरल हम डिजाइन करते हैं, जैसे कि अभी आचार्य जी ने भी बताया कि एक्चुअल तरीका जो इन यंत्रों को बनाने का वो भोजपत्र पर होता है, क्योंकि वही सबसे, जहां पे लोग सोना चांदी या स्वच्छ धातु नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा स्वच्छ जो चीज मानी जाती है वो भोजपत्र है। इसीलिए किसी भी यंत्र को कहीं पर भी अगर आप स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं या उसे गढ़वा रहे हैं, तो उससे पहले हम कहते हैं कि उसकी जो पूजा है, अर्चना जो है वो एक भोजपत्र पर उस यंत्र को बनाकर फिर उसके बाद विधि विधान से उसको गढ़वाया जाता है किसी अन्य धातु में। और यही तरीका जो है वो सालों वर्षों सदियों से हमारी सनातन परंपरा में जो है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो आपके व्यूअर्स हैं हिंदी खबर के, उन सभी को और खास करके हमारी जनरेशन, युवा पीढ़ी को कुछ नया सीखने का एक अवसर मिलेगा कि यंत्रों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। और जो साइंस हम ढूंढते रहते हैं, जो लॉजिक हम हर पीछे चीज के ढूंढते रहते हैं, उस लॉजिक को तहत समझते हुए जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपकी आस्था भी बढ़ती है। और जो प्रश्न चिन्ह हमारे मन में हमेशा रहता है कि ऐसा क्यों, तो उस ऐसे क्यों का भी जवाब जो है वो आपको मिलता है। क्यों का इससे ज्यादा सरल और कहीं कि इससे ज्यादा अच्छा उत्तर मुझे लगता है नहीं हो सकता था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सरल तरीके से समझाया क्या कुछ इसकी महत्वता है, दूसरे तल पर इसकी स्थापना क्यों हो रही है, क्यों हुई है, और इसी के साथ साथ किस तरीके से ऊर्जा इससे दोगुनी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और इस पूरे विषय पर आपने बताया कि कैसे राम यंत्र की जो है स्थापना हुई है और क्या कुछ इसका महत्व। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर
लेकर एक बार फिर से अयोध्या जो है ऐतिहासिक पल की गवाह बनी है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।